जितना विरोध किया जाए, गृह मंत्री का जितना विरोध किया जाए उतना कम है। पूरे हिंदुस्तान में यदि अधिवक्ताओं की गिनती करोगे आप, तो आप देखोगे कितनी संख्या में हम लोग हैं। आज हमारे हाथ में कलम है तो बाबा साहेब की देन है। आप छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते। इसके लिए पूरे देश में रोष है, सर्व समाज में रोष है। ऐसा नहीं कि एक समाज में, सर्व समाज में रोष है। आपके द्वारा इस पे जल्द से जल्द माफ़ी नहीं मांगी गई तो हम अधिवक्ता समाज बाबा साहेब की इस अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समर्थन मार्ग आपका विरोध करेंगे और आपके विरुद्ध डटे रहेंगे। ये अपमान पूरे देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। आप बाबा साहेब को नहीं समझ पाए तो आप देश की जनता को नहीं समझ सकते। हम इस बात की निंदा करते हैं। अधिवक्ता समाज जो बाबा साहेब के अपमान के पुरजोर खिलाफ है। आप जल्द से जल्द इस चीज़ की, इस जो आपने बयान दिया इसकी वापसी कीजिए और पूरे देश से माफ़ी मांगिए। धन्यवाद। ये अमित शाह जी जो कि आज संसद में बैठे हुए हैं, किसकी बदौलत है? ये बाबा साहब की बदौलत है, क्योंकि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक यहाँ मनु व्यवस्था चलती थी और मनु व्यवस्था के अनुसार राजा रानी के पेट से पैदा होता था। और जो आज गृह मंत्री बने बैठे हैं, ये बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार है। अगर बाबा साहब इनको अधिकार न देते तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के न जाते और आज ये गृह मंत्री के पद पर ना होते। तो बाबा साहब के खिलाफ जो इन्होंने जो बात बोली है, ये पूरे देश से माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम इनका घोर निंदा करते हैं और जो शब्द हमसे बनेंगे फिर हम वो भी कहने के लिए तैयार रहेंगे। सर, ये तड़ीपार थे, तड़ीपार होने के बाद आज संसद में बैठे हुए हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ये बाबा साहब की देन है। तड़ीपार को एक मौका मिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने का, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के बाद वो इस पद में, जो हिंदुस्तान का एक मेन पद है, उस पद पर बैठे हुए हैं। उस पद की गरिमा को खत्म करते हुए उन्होंने आपत्तिजनक शब्द जो इस्तेमाल करें बाबा साहब के लिए, उसके लिए घोर निंदा करते हैं। और उनके विचारों से ये मालूम होता है कि वो किस हिसाब से मानसिकता है उनकी, किस हिसाब से मानसिकता नहीं है, किस तरह के लोग हैं। अगर बाबा साहब संविधान में उनको किसी तरह से वंचित रखा जाता तो शायद ये इलेक्शन आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये अमित शाह जो बैठे हुए हैं उस पद पे भी ना होते। आज तड़ीपार होने के बावजूद भी इनको मौका दिया गया, वो बाबा साहब की देन है। इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और एक समाज से और पूरे भारतवासियों से सबसे जो है माफ़ी मांगी जाए। और इसके लिए वरना हमेशा इसके लिए घोर निंदा करते रहेंगे और इसका